गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10 के अंदर मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है और उसके अंदर एक्सरसाइज 7.2। तो क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a -to 2 एंड b to 8 इन 4 इक्वल पार्ट। तो देखिए ये एक लाइन सेगमेंट है a और b, उसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं -2 एंड 2 और b के कोऑर्डिनेट दिए हुए 2 एंड 8 और हमें फाइंड करने हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड दिस लाइन सेगमेंट इन 4 इक्वल पार्ट। इसके 4 इक्वल पार्ट बना देते हैं। ये 1 2 3 हुआ, यहाँ पे इक्वल पार्ट हमने बना दिए 1 2 3 और 4। देख लीजिए 1 2 3 और 4 इक्वल पार्ट बन गए। 1 2 3 और 4 ये P Q R और 4 पार्ट करने वाले उसके पॉइंट है P Q एंड R। देख लीजिए लाइन सेगमेंट के ये 1 2 3 और 4। तो अब हम उसके हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो यहां पे लिखेंगे लेट P Q are the points which divide line segment AB in 4 equal parts। P Q R ऐसे पॉइंट है जो लाइन सेगमेंट AB को 4 इक्वल पॉइंट में डिवाइड करते हैं और A P Q A P Q R और B ये कोलिनियर पॉइंट है। ये अगर कोलिनियर पॉइंट है तो फिर जो Q होगा वो लाइन सेगमेंट AB का 2:2 रेशियो में डिवीजन करेगा। 2:2 यहाँ पर 2 पार्ट इस साइड 2 पार्ट इस साइड और इक्वल पार्ट में डिवीजन करना मतलब Q जो होगा वो लाइन सेगमेंट AB का मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट Q डिवाइड्स AB in the ratio 2:2। यहाँ पे 2 पार्ट उस साइड 2 पार्ट उस साइड, तो 2:2 का मतलब क्या हुआ, दोनों साइड एक जैसा रेशियो, मतलब 2 और 2 कट हो जाएंगे तो 1:1 बचेंगे। तो एक पार्ट उस साइड एक पार्ट उस साइड, तो फिर मीनिंग क्या हुआ, ये हुआ Q therefore Q is the midpoint of Q is the midpoint of लाइन सेगमेंट AB। मतलब Q जो होगा वो लाइन सेगमेंट AB का मिड पॉइंट होगा। तो फिर अगर हमें Q के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, therefore कोऑर्डिनेट ऑफ Q फाइंड करते हैं तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा उसका, दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2 -2 + 2 डिवाइड बाय 2। y कोऑर्डिनेट क्या होगा 2 + 8 डिवाइड बाय 2। तो x इक्वल टू होगा 0 y इक्वल टू होगा 5। तो q के कोऑर्डिनेट आपको मिल गए 0 एंड 5, इसके कोऑर्डिनेट आपको मिल गए 0 एंड 5। अब देखिए वैसे ही इक्वल इक्वल पार्ट है इसीलिए p जो होगा वो मिड पॉइंट होगा aq का। तो यहां लिखेंगे हम p इज द मिड पॉइंट ऑफ p मिड पॉइंट है किसका, aq का। therefore कोऑर्डिनेट ऑफ p वो हम फाइंड कर देते हैं। तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2, दोनों का टोटल करेंगे -2 + 0 डिवाइड बाय 2, y इक्वल टू होगा 2 + 5 डिवाइड बाय 2। तो x इक्वल टू होगा यहाँ पर -1, y इक्वल टू होगा 7/2। तो ये कोऑर्डिनेट मिल गए
-1 and 7/2. Therefore, P is equal to -1 and 7/2. अब उसके बाद R का नंबर आया। R इज द मिड पॉइंट ऑफ, देखिए जो R जो है, पॉइंट R है, वो लाइन सेगमेंट QB का 1:1 इक्वल इक्वल पार्ट है, मतलब वो भी मिड पॉइंट होगा। R is the midpoint of line segment QB. Therefore, coordinate of R फाइंड कर रहे हैं। X कोऑर्डिनेट उसका क्या होगा, दोनों का टोटल डिवाइड बाई 2, तो 0 + 2 डिवाइड बाई 2 एंड y इक्वल टू बनेगा 5 + 8 डिवाइड बाई 2, 5 + 8 डिवाइड बाई 2, तो x इक्वल टू होगा 1, y इक्वल टू होगा 13/2। तो फिर r कितना मिलेगा, 1 एंड 13/2, तो यहाँ पर आएगा 1 एंड 13/2। तो ये P, Q और R जो लाइन सेगमेंट AB को 4 इक्वल पॉइंट में डिवाइड करते थे और उसकी कोऑर्डिनेट ये मिल गए, लिख दीजिए। Question number 10. Find the area of a rhombus. Rhombus. If its vertices are 3, 0, 4, 5, -1, 4, -2, -1, taken in order. इस बार रोम्बस है और रोम्बस के कोऑर्डिनेट है आपके पास ए, बी, सी और डी। ए की कोऑर्डिनेट आपके पास है 3, 0, 4, 5, सी के कोऑर्डिनेट है -1, -4 और यहाँ पर -2, -1। इसमें टेकन इन ऑर्डर लिखा है तो आपको ऐसे उल्टा सीधा नहीं लिखना कि एक पॉइंट यहाँ लिखा है, एक यहाँ लिखा है, एक यहाँ लिखा है, ऐसे लाइन टू लाइन चलना है। या तो आप एंटी क्लॉकवाइज चलो या क्लॉकवाइज चलो, लेकिन लाइन टू लाइन लिख रहा है, वो याद रखना है। ए के कोऑर्डिनेट है 3, 0, बी के 4, 5, सी के -1, 4 और डी के है -2, -1। 3, 0 एक बार चेक कर लेते हैं, 4, 5, -1, 4 एंड -2, -1। अब इसका एरिया फाइंड करना है, रोम्बस का एरिया फाइंड करना है। तो रोम्बस का एरिया फाइंड करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है, एक तरीका जो था वो भी मतलब है वो एक्सरसाइज 7.3 में आता है, लेकिन 7.3 जो है वो अब एग्जाम के अंदर से मतलब एग्जाम में नहीं आएगा, वो निकल गया है। तो अभी आपको फाइंड करना है डिस्टेंस फॉर्मूला से। कैसे, हमें सबसे पहले ये लाइन सेगमेंट एसी फाइंड करना है, उसके बाद ये लाइन सेगमेंट बीडी फाइंड करना है। और क्या होगा, आपको फॉर्मूला पता है, रोम्बस का एरिया फाइंड करते थे स्टैंडर्ड 9 में, फॉर्मूला आता था 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, मतलब AC इंटू BD। AC और BD का लेंथ फाइंड कर लो,
उसके बाद दोनों की प्रोडक्ट करके आधा कर दो, ये उसका फॉर्मूला है। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला से सबसे पहले AC की लेंथ फाइंड कर देंगे, उसके बाद BD की लेंथ फाइंड करेंगे और फॉर्मूला के अंदर रखेंगे। तो AC इज इक्वल टू होगा अंडर रूट डिस्टेंस फॉर्मूला 3 माइनस माइनस 1 मतलब 3 प्लस 1 होल स्क्वायर, यहाँ पे 0 स्क्वायर। AC इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस यहाँ पे होगा -4 स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू होगा 16 प्लस 16, तो AC इज इक्वल टू होगा 32। तो AC होगा कितना, इसका 16 टू जा होगा, वैसे यहाँ पर 116 और 116 2 इंटू 16 हो जाता है, तो 16 टू जा करेंगे तो 4√2। तो ये AC की लेंथ आ गई 4√2। अब हम फाइंड करेंगे BD की लेंथ। अभी आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा इस सम के बाद। BD फाइंड करते हैं 4 माइनस माइनस 2, यहां ही फाइंड करते थे, वहां स्पेस कम पड़ेगी। BD इज इक्वल टू 4 माइनस माइनस 2, 4 मतलब +2 होगा, 5 माइनस माइनस 1 तो 5 प्लस 1 होगा। तो BD इज इक्वल टू 6 स्क्वायर और यहाँ पर 6 स्क्वायर। तो BD इज इक्वल टू यहाँ पर 36 प्लस 36। तो BD इज इक्वल टू कितना होगा, 2 बार 36, 2 इंटू 36। तो BD आएगा 6√2। तो BD का वैल्यू आ गया 6√2। AC भी मिल गया, BD भी मिल गया। अब एरिया, तो रोम्बस का एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला था ABCD इज इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल AC इंटू BD। तो AC कितना मिला आपको, 4√2 मिला, और BD कितना मिला, 6√2 मिला। तो यहाँ पर 4 इंटू 6 इंटू √2 हो गए 2 और नीचे डिवाइड बाई 2। √2 इंटू √2 हो गए 2, ये 4 और 6 एज इट इज डिजिट टू कट, तो 24 यूनिट स्क्वायर यूनिट आएगा। ये मिल गया एरिया, रोम्बस का एरिया लिख दीजिए।